हे गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक अधिकारियों के ख़िलाफ़ कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब इस कंप्लेंट करने के साथ एक रियल इंसिडेंट भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरा खुद का है, और मैंने खुद भी एक कंप्लेंट दर्ज की है अभी कल ही में। तो हुआ क्या था दोस्तों, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि जो सरकारी बैंक वाले हैं आजकल बड़ा ही परेशान करने लगे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो इसी पे बेस्ड रहेगा। तो हुआ क्या था दोस्तों, मैंने एक चेक लगाया था जो 1100 रुपये का था। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन उस पे जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसको मैं आपके साथ पूरा बताता हूँ। तो अब से 6 या 7 दिन पहले मैंने चेक लगाया था। तो जब वो चेक क्लियर नहीं हुआ, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं दोबारा बैंक में गया और मैंने उस चेक की डिमांड की। अब इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो जाते हैं लोग, वो मैं बताता हूँ कि पहले मैं उसमें अपनी पासबुक नहीं लेके गया। पासबुक इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि कुछ टाइम से एंट्री नहीं हो रही थी कोविड की वजह से। मुझे लगा कि जब एंट्री नहीं हो रही है तो इसका क्या काम होगा, मैं जो पासबुक है वो लेके नहीं गया। तो जब मैं चेक लेने गया तो चेक लेके जिस डेस्क पे चेक जमा होता था, तो उस डेस्क पे जब मैं गया तो मैंने कहा कि भाई मैंने इस तारीख को मैंने चेक दिया था और ये मेरा चेक नंबर है, तो मुझे वो मेरा चेक का स्टेटस बता दो। तो उसने कहा कि वो पर्ची दे दीजिए, जो डिपॉज़िट करते हैं ना, डिपॉज़िट एक स्लिप लगती है चेक के साथ, तो वो स्लिप वो मुझसे मांग रहा था जो मेरे पास नहीं थी। हो सकता है मैंने घर पे मिसप्लेस कर दी थी, और हो जाता है, ये गलती मेरी रही है। और मुझे वो दिखाना चाहिए था क्योंकि वो दी ही इसलिए जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोसेस होता है किसी चीज़ पे करके। तो मैंने उनसे कहा कि वो पर्ची मेरे पास नहीं है, मैं डेट बता रहा हूँ कौन सी डेट में मैंने सबमिट किया है, और उसी के बिहाफ पे देख लो। बाकी मेरे पास मेरा आईडी है, मेरा आईडी आप चेक करके, और वो हो गया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपनी पासबुक लेके आइए, पासबुक लेके आएँ आप अपनी। तो अब मैंने कहा कि आप बिना पासबुक लेके आए, मैं या तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दोबारा घर पे जाऊँ, घर पे से आके दोबारा इनको पहले पासबुक दिखाऊँ और तब अपना काम करवाऊँ। लेकिन यार अब मैं बैंक में आ ही गया हूँ, तो ऐसा नहीं, मैं उनका 6-7 साल से ज़्यादा 8 साल के करीब से मैं उस बैंक में बैंकिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे से कह रहा है कि हमारा समय, मैं वहाँ खड़ा, मैंने कि भाई देख लो, कह रहा आपका समय मत बिगाड़ो यहाँ, ना आप अपना बिगाड़ो ना मेरा बिगाड़ो, आप जाओ और पासबुक लेके आओ। मैंने कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है? उसने कहा कि बिल्कुल इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं बैंक मैनेजर के पास गया। मैंने बैंक मैनेजर को अपनी सारी बात बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो मुझे लगा कि चलो काम हो जाएगा। मैं थोड़ी देर आके बाहर खड़ा हो गया। उसने कहा कि चलो, अब इसने बोला है कि मैं बोल दूँगा तो मैं भी बोल ही दे। लेकिन 20 से 25 मिनट वहाँ पे मैं खड़ा रहा, कोई समाधान नहीं हुआ। फिर मुझे लगा, मैंने कि यार इससे तो ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। मैं खुद उसके पास गया, मैंने कहा कि मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। तो उसने ये बात अपने ईगो पे ले ली कि मैनेजर ये तो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है इन सब चीज़ों में। उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, मैनेजर साहब बुला रहे हैं तो आ रहे हैं हम। तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट उसने पूरे टाइम में लिया होगा। 10 मिनट बाद वो मैनेजर के रूम में पहुंचा और मैनेजर को उसने वो सारी बात बताई। मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगा कि ये क्या बात है, आप पर्ची नहीं है, पर्ची खो दी आपने, किताब नहीं है आपके पास, पासबुक नहीं है, कैसे आपको चेक दे दें, हम कैसे समझें। मैंने सर नहीं है मेरे पास, मैंने अपना आईडी दिखाया है, मैं अपना चेक नंबर बता रहा हूँ और मेरे नाम से, खुद के नाम से अकाउंट है, आप कोई तो प्रोसेस होगा। उन्होंने कहा कि चलो एक एप्लीकेशन लिख के दो कि मेरी पर्ची खो गई है और मैं ये चेक प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने वो सब चीज़ें बैंक मैनेजर के संदर्भ में लिख के उन्हें वहाँ पे दी। अपने चेक जो सिग्नेचर होते हैं वो वेरीफाई करवा के दिए। वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ पहुँचा। उसने भाई उसने कसम खा ली कि मेरा समय बिगाड़ना उसे, जबकि मैं सोचा था कि चलो 10 मिनट लगेंगे, मुझे चेक लूँगा और अपने घर पे आगे का कुछ प्रोसेस करूँगा, जिसने मुझे चेक दिया उससे बात करूँगा या जो भी था। तो उसने पहले 10 मिनट वो पढ़ी, फिर दूसरों के काम करने लगा, फिर पढ़ के फिर मुझसे पूछने लगा कब दिया था, कैसे किया था। मन में तो यार आपको पता है क्या ही आ रहा होगा। तो उसके बाद उसने पढ़ा, ढूंढने लगा वहीं यार चेक उसके पास में ही रखा था, और चेक उसमें देखा, ढूंढा, और बहुत सारा टाइम जितना ले सकता था उसने लिया।
उसके बाद उसने मुझे वो चेक दे दिया। मैंने पूछा कि भाई किस वजह से वापस आ गया, तो ना उसने मुझे ये बता के दी कि किस वजह से वापस आ गया। अब यार इस तरह की दादागिरी करते हैं, मतलब चेक भी उस पर कुछ लिखा भी नहीं हुआ कि किस वजह से वापस आया किस वजह से नहीं, क्योंकि स्लिप कुछ देते हैं ये ऐसी कि जिसने चेक दिया उसका इनसफिशेंट फंड है या क्या। मतलब गवर्नमेंट बैंक वालों की इतनी दादागिरी चल रही है यार कि अब ये मैं एक बैंक का नहीं, मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ ये, लेकिन ऐसा सारे गवर्नमेंट बैंक है उनमें सबका ये हाल है, आप अगर देखेंगे रिलेट करेंगे तो। उसके बाद मुझे लगा कि यार इनकी कंप्लेन करना चाहिए, तो बैंक मैनेजर से मैंने इनकी कंप्लेन की, कह रहा कि ऐसा होता है और गलती आपकी भी है इसमें। उसने मतलब मानने को तैयार ना हो। फिर मुझे लगा, मैंने क्या ऐसा तो नहीं चलता, मैंने एक दिन लिया, एक दिन में पूरी रिसर्च की कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये गलत ही हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद जब वो हुआ तो इसमें देखिए शिकायत करने के जो तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो तो भाई 100% आप उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि आप कंप्लेंट नहीं करते हैं, आप इस चीज़ को छोटा मान लेते हैं, तो ये इनके हौसले और बढ़ते रहते हैं। और वो समय गया भाई, वो टाइम गया जब हम करते थे कि यार आपके बैंक में से हम अपना अपना जो अकाउंट है वो ख़त्म करवा लेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अकाउंट कल ख़त्म करवा रहे हो, आज करवा लो, ये यहाँ समय काटने आ रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, उसका पहला तरीका है मैनेजर से करिए। नहीं सुनता तो उसमें हर ब्रांच में एक शिकायत रजिस्टर होता है, आप उस पर कर सकते हैं। शिकायत रजिस्टर को एक नोडल अधिकारी और ब्रांच मैनेजर मिलके उसका निपटारा करते हैं। तो उसमें अगर आपका कोई कार्रवाई नहीं होती, आप नोडल अधिकारी से मिलिए ब्रांच में, उसका डिमांड करिए, हफ्ते में एक दिन बैठता है वो भी नहीं करता तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। जैसे स्टेट बैंक का है, स्टेट बैंक की सब बैंकों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक सेक्शन होता है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे जब आप जाओगे तो बहुत सारी आपको कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ हायर अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेंगे। आप उन पे जाओ और इन्हें मेल में वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखो। उसमें ऑप्शन होता है, आप चाहो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि यार सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, आप उसे ऑनलाइन मेल पे वो सारी चीज़ें लिखें और जितने भी हैं 1 2 3 ईमेल आईडी लेके उन्हें सीसी में भी डाल दें, ताकि आपका कोई इग्नोर ना करे आपकी ईमेल को। तो जब आप ऐसा करते हैं, वहाँ से मैंने कर दिया है कल, मैं इसका जब रिप्लाई आएगा या जब भी इसमें पूरी कंप्लेंट क्या होगी, इसके बाद क्या होता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अगर कुछ हो सकता है। और नहीं होता तो इसके आगे भी एक ऑप्शन होता है कि देखिए हर बैंक को आरबीआई गवर्न करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक लोकपाल अधिकारी वहाँ होता है जो इन कंप्लेंट को, बैंक से आई कंप्लेंट को वहाँ देखता है। आप सीधे वहाँ जाके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करिए। अब मैंने नोडल अधिकारी से मेरी बात नहीं हो पाई, मैं कल गया था वहाँ पर, क्योंकि 1 हफ़्ता लगता है और 1 हफ़्ता इतना नहीं है। अब चीज़ें गर्म हैं तो अभी ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उनका वेट नहीं किया, मैंने कल वो मेल की हैं उन्हें। और अगर यहाँ पे नहीं कुछ एक्शन होता है तो मैं आगे जाके लोकपाल अधिकारी पे इसकी कंप्लेंट करूँगा। तो आपसे भी मैं यही, यार अपने हमारे अकाउंट की क्या वैल्यू है, ये प्राइवेट बैंक में जाके आप नहीं पता है आपको तो जाके देखो यार, आपका वैल्यू पता लग जाता है। कम से कम आपने अकाउंट ओपन किया, आपको एक ह्यूमन टू ह्यूमन एक बिहेवियर होता है, उसके तो कम से कम इन्हें वो रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चलो इनके पास बहुत काम है, ऐसे काम में यार, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर इनके खिलाफ़ एक्शन ले। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें और उसमें हम दोनों जो होंगे वो रास्ता निकालेंगे कि इनकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब हम कंप्लेंट करेंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे इनके, अब और नहीं। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए जहाँ भी रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो नमस्कार, बाय बाय।